हाँ जी। यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस की जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी ईगो हेल्थी है या नहीं, आपका माइंड हेल्थी है या नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम ईगो की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है सुपीरियर ईगो, कि मैं सबसे ऊपर हूँ। एक प्राइड बेस्ड जो बिलीव्स होते हैं, बस वही तरीके की ईगो हमें पता है। लेकिन सबसे पहला साइन है कि जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल एक पार्ट है आपकी अनहेल्थी ईगो का। कि आप मानते हो कि आप दुनिया से बेहतर हो, आप सबसे बेहतर हो, आप सबसे ऊपर हो। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आपको ऐसे लगता है कि मैं भैया सबसे नीचे हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप कास्ट सिस्टम देखोगे तो उसमें आपको बड़ा पता चल जाएगा कि जो लोग लोअर कास्ट के होते हैं वो ऐसे ही एक्ट करने लग जाते हैं कि जैसे वो सबसे नीचे हैं, और जो अपर कास्ट वाले हैं वो उनसे ऊपर है। और उनका तो बस बिलीफ सिस्टम इस तरीके का तैयार हो जाता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लोअर कास्ट वालों को नहीं मिल सकती, या रिस्पेक्ट बोलो तो वो लोअर कास्ट वालों को नहीं मिल सकती। जो रिस्पेक्ट है वो अपर कास्ट वालों के लिए ही है। तो इसको बोलते हैं इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या वुंडेड ईगो, या अनहेल्थी ईगो का दूसरा पार्ट। तो सबसे पहला मोटा मोटा साइन क्या है कि आपके अंदर किसी भी तरीके का अगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है या इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप बस मानते हो कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ना मैं किसी से ऊपर हूँ ना मैं किसी से नीचे हूँ। अगर मुझ में कुछ टैलेंट्स हैं, मुझ में कुछ स्किल्स हैं, कोई एबिलिटीज हैं, तो इट इज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, कि भगवान ने मुझे ऐसे टैलेंट्स दिए हैं और मैं अपने जो भी कोशिश है पूरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं उनका मैक्सिमम यूज कर पाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से ऊपर हूँ या किसी से नीचे हूँ। और अगर मैं किसी को लीड भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपल इतना है कि एक जर्नी पे मैं चल चुका हूँ। मैं 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल पीछे वाले चलने वालों से आगे हूँ। थोड़ा सा मैं जस्ट अहेड हूँ, मैं बेटर नहीं हूँ या मैं किसी से नीचे नहीं हूँ। तो ये सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो ईगो है वो हेल्थी है या अनहेल्थी है। दूसरा पॉइंट, कि अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है या कोई बंदा जो जेन्युइनली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या आपको फीडबैक दे रहा है, तो आप फीडबैक नहीं ले सकते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो ये एक दूसरा साइन है अनहेल्थी ईगो का, वुंडेड ईगो का। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप कॉन्स्टेंटली खुद को या खुद की जर्नी को औरों से कंपेयर करते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास है वो हमेशा कम है, और दूसरे की थाली में ज्यादा घी है, दूसरे की थाली में बैंगन ज्यादा है। तो ये आपका जो कांस्टेंट कंपैरिजन करने वाला माइंडसेट है, ये भी आपकी ईगो को अनहेल्थी बनाता है, आपके माइंड को अनहेल्थी बनाता है। वेरिन अगर आप खुद को बिल्कुल कंपेयर नहीं करते, आप खुद को बड़ा ऐसे प्यार से रखते हो और मानते हो कि जो मेरी जर्नी है वो मेरी जर्नी है। अगर दूसरे इंसान मुझसे आगे हैं तो उन्होंने भी एक जर्नी पे चल के ही वो रास्ता कवर किया है, तो वो शायद उस रास्ते के मिडल में है या उस रास्ते के ऑलमोस्ट एंड पे है, और मैं अभी उस रास्ते पे चलना ही स्टार्ट करा हूँ। तो कोई तुक ही नहीं बनता है, कोई एजेंडा ही नहीं है इस चीज का कि मैं खुद के स्टार्ट को किसी और के मिडल से या किसी और के एंड से कंपेयर करूँ। और दूसरा, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होती है कि अगर कोई बंदा जेन्युइनली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या फीडबैक दे रहा है, और इससे कैसे पता चलेगा कि बंदे की फीडबैक जेन्युइन है? अगर आपको उस एरिया में एडवाइस मिल रही है जिस एरिया में वो बंदा काम कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको फिटनेस के लिए एडवाइस दी जा रही है और वो बंदा ऑलरेडी फिट है, या आपको न्यूट्रिशन के लिए एडवाइस दी जा रही है और वो बंदा ऑलरेडी अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी डाइट पे काम करता है, या आपको माइंड से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एडवाइस दी जा रही है और उस बंदे ने अपने अंदर इनर वर्क किया है, डीप वर्क किया है, उसने अपने स्पिरिट लेवल पे जाके काम किया है, तो इससे पता चलेगा कि उस बंदे की एडवाइस जो है वो जेन्युइन है या नहीं। और अगर आप जेन्युइन एडवाइस से भी बहुत ज्यादा उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो मान सकते हो कि जो आपकी ईगो है वो हेल्थी है, आपका जो माइंड है वो हेल्थी है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको डेली लाइफ इमोशंस फील होते हैं सच एज कि जेलसी, हेट,
एनवी, प्राइड या बहुत ज्यादा शेम, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, इस सारी की वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो भी मान सकते हो कि जो आपकी ईगो है वो वुंडेड हो चुकी है, आपको जख्म लग गया है आपकी साइकी पे, आपको जख्म लग गया है आपके इमोशंस के लेवल पे, और आपको थोड़ा सा अपने अंदर इमोशंस के लेवल पे काम करने की जरूरत है, अपनी ईगो को थोड़ा हील करने की जरूरत है। तो डेली लाइफ इमोशंस अगर आपको फील होते हैं, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, आप दूसरों की खुशी देख के भी खुश हो पाते हो, आप जलते नहीं हो, खुद को कंपेयर नहीं करते हो उनसे, आपको नफरत वाली फीलिंग नहीं होती, अगर दूसरे इंसान जीत रहे हैं तो आप उनके लिए भी क्लैप कर पाते हो, और आपको विश्वास होता है कि अगर दूसरे बंदे जीत रहे हैं तो भैया ये तो एविडेंस क्रिएट हो रहा है ना, कि अगर मेरी ही फील्ड में ये बंदा बहुत ऊपर पहुंच गया है तो इसका मतलब कि बहुत ऊपर पहुंचा जा सकता है, मेरी फील्ड में ये मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। तो जलने वाली क्या बात है, सामने वाले इंसान से नफरत करने वाली क्या बात है, या खुद के ऊपर शेम वाली फीलिंग लाने की क्या बात है, गिल्ट वाली फीलिंग लाने की क्या बात है, ऐसे सैड होने की, डिप्रेशन में जाने की, ओवर थिंकिंग में जाने की क्या बात है। ये तो भैया बहुत अच्छा साइन दिख रहा है कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पे ऑलरेडी कोई पहुंचा हुआ है, तो मैं तो खुश हो रहा हूं, मैं तो ये मान रहा हूं कि भैया मेरे लिए भी पॉसिबल है। तो जो डेली लाइफ इमोशंस हैं वो आपको हैप्पी, पॉजिटिव, लव बेस्ड इमोशंस फील होते हैं, और इधर अगर आपकी ईगो अनहेल्थी हो चुकी है, आपकी ईगो वुंडेड हो चुकी है, तो जो डेली लाइफ इमोशंस होंगे वो आपको हेट बेस्ड फील होंगे, वो आपको नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, वो आपको लो लेवल इमोशंस फील होंगे। और नंबर 4, जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो कितनी ज्यादा हाई है, मतलब कि आप खुद को कैसे समझते हो, आपकी नजरों में आपकी इमेज कैसी है। नॉर्मली मेजॉरिटी जो लोगों के साथ है, जैसे वो एक्ट कर रहे हैं ना, वो पता कहाँ से एक्ट कर रहे हैं, वो अपने एक बेस बिलीफ से एक्ट कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। और ये जो बिलीफ बनता है ये पेरेंटिंग से बनता है, जो आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से कंडीशन किया, आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया, कंडीशनिंग करी, उससे ही एक बड़ा बेस बिलीफ बन जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। और उस बिलीफ को पक्का करने के लिए बोलो, या उस बिलीफ को चैलेंज करने के लिए आप दुनिया में सब कुछ हासिल करते हो, आप दुनिया में अचीवमेंट्स हासिल करते हो, जो आपका सेंस ऑफ एम्बिशन है वो बनता है। लेकिन जितना जितना आप दुनिया में चीजें हासिल करते रहते हो, उतना उतना आपका बिलीफ पक्का होता रहता है कि आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ। क्यों? क्योंकि आप जहां पर भी पहुंचोगे ना, वहां पे आपसे ऊपर बैठा हुआ है कोई, आपको ये फील कराने के लिए कि अब ये नेक्स्ट जो है मेरा गोल है, अब मुझे ये पाना है, अब मुझे, अगर आप मिलियनेयर बन गए तो अब आपके ऊपर बैठे हैं बिलियनेयर्स, अगर आप बिलियनेयर बन गए तो आपके ऊपर बैठे हैं ट्रिलियनेयर्स। तो आप जिस भी लेवल पर पहुंच जाओ, आपका ये जो बेस बिलीफ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो और पक्का होता रहता है। तो जिसकी वजह से बाहर से हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत अच्छी सेल्फ इमेज है या सेल्फ एस्टीम है, लेकिन अंदर देखोगे तो आपको इम्पोस्टर की तरह फील होगा, आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम होगा। तो अगर आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम है, वो इस बेस बिलीफ से आ रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपका सेंस ऑफ सेल्फ है, वो बहुत ज्यादा हेल्थी नहीं है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज्यादा हेल्थी नहीं है। वेरिन अगर कोई बंदा हेल्थी है, उसका माइंड हेल्थी है, तो वो ये कभी नहीं मानेगा कि वो गुड इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्यार करता है, उसके जो बिलीव्स हैं वो लव बेस्ड आ रहे हैं, वो सेल्फ लव से आ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी से, होप से, हैप्पीनेस से आ रहे हैं। तो वो ये कभी नहीं मानता है, उसका जो बेस बिलीफ होता है वो ये होता है कि आई एम इनहेरेंटली वर्दी एंड आई एम गुड इनफ। व्हाई? बिकॉज आई एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज गॉड क्रिएटेड मी, नेचर क्रिएटेड मी। तो आई एम गुड इनफ। मुझे कुछ बाहर पाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्बिशन नहीं चाहिए है, मुझे बाहर की अचीवमेंट्स, प्रेज नहीं चाहिए है, ये प्रूव करने के लिए कि आई एम गुड इनफ। तो उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ है, सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ ट्रस्ट है, वो सब बोलो कि बहुत ज्यादा हाई होता है और इनहेरेंटली बहुत ज्यादा हाई होता है।
नंबर 5, उनका जो रिलेशनशिप है रेस्ट के साथ वो कैसा है। नॉर्मली अगर आपकी ईगो वुंडेड हो चुकी है या अनहेल्थी ईगो है तो आप या तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगे, मतलब कि हसल माइंडसेट में गो 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 गेटर वाली आपकी एनर्जी होगी, या फिर आप बहुत ज्यादा ही लेजी होगे, बहुत ज्यादा ही प्रोक्रास्टिनेशन में होगे, आप बहुत ज्यादा ही एडिक्शंस में फंसे होगे, सोशल मीडिया एडिक्शन बोलो या गेमिंग एडिक्शन बोलो या दुनिया भर की जो भी एडिक्शंस, हम ऑलरेडी बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, उसमें आप फंसे हुए होंगे। तो नंबर 5, अगर कोई बंदे की ईगो हेल्थी है तो वो जब रेस्ट करने की जरूरत है तो रेस्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट को टाइम वेस्ट नहीं मानते हैं। अगर आप रेस्ट को टाइम वेस्ट मानते हो कि मेरा टाइम खराब हो रहा है और चलो कुछ करो, चलो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो मान लो कि जो आपकी ईगो है वो अनहेल्थी बनती जा रही है। आपको रेस्ट के साथ बिल्कुल एक अच्छा प्रॉपर बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। तो ये है आपका नंबर 5। और नंबर 6, जो ऑलरेडी बात कर ली सेल्फ वर्थ की, जो हेल्थी लोग होंगे जिनकी ईगो हेल्थी होगी, उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो हमेशा इनहेरेंट होगी। वो कभी भी बाहर की प्रेज पे, बाहर की अप्रिसिएशन पे, बाहर की प्रेस्टीज पे, पावर पे, स्टेटस पे, दुनिया की एक्सेप्टेंस पे या दुनिया की वैलिडेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। उनकी सेल्फ वर्थ होगी कि आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल उनके बीइंग के लेवल पे डिफाइंड होती है, ना कि उनके पास क्या चीजें हैं या वो क्या चीजें दुनिया के लिए करते हैं। अगर आपकी ईगो अनहेल्थी है तो जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो आ रही है आपकी हैविंग स्टेट से या डूइंग स्टेट से, मतलब कि आपके पास क्या चीजें हैं और आप क्या चीजें करते हो, आपने प्रोफेशन में आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ अचीव किया है, या आपने अपनी पर्सनल लाइफ में दुनिया के लिए क्या किया है, पेरेंट्स के लिए क्या किया है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप दुनिया के लिए क्या करते हो। उन सारी चीजों से अगर आपकी सेल्फ वर्थ आ रही है तो मानो कि थोड़ी सी आपका जो माइंड है वो अनहेल्थी बनता जा रहा है, आपकी ईगो वुंडेड है, आपकी ईगो अनहेल्थी है। और हेल्थी ईगो में जो सेल्फ वर्थ होगी वो बिल्कुल बीइंग लेवल पे आएगी कि आई एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट, मनी, अबंडेंस एंड एवरीथिंग गुड दैट लाइफ हैज टू ऑफर मी। और नंबर 7, आपका रिलेशनशिप अपॉलजी के साथ। अगर आप दुनिया को इजीली माफ कर सकते हो और माफी मांग भी सकते हो तो मान लेना कि आपकी जो ईगो है वो हेल्थी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो करते हो कि भैया मैं माफी नहीं मांग सकता क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा, ये एक पार्ट है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का कि माफी नहीं मांग सकते हैं और माफी दे भी नहीं सकते हैं, रिवेंज लेते हैं क्योंकि ईगो वुंडेड है तो रिवेंज लेने में जाते हैं कि भैया तेरे को मैं करके बताऊंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। तो वो मानना कि आपकी जो ईगो है थोड़ी सी अनहेल्थी हो रही है। और इधर इसका एक और केस है कि अगर आप बहुत ज्यादा ही माफी मांगते हो किन्हीं ऐसी चीजों पे जहाँ पे आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, आप ओवरली अगर अपोलोजेटिक हो तो भी इसको मानना कि आपकी ईगो अनहेल्थी है। तो ये जो हेल्थी वाले बंदे हैं ये जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे माफी मांग सकते हैं। अगर आपने उनको गलत प्रूव कर दिया, अगर उन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया, किसी गलत तरीके का बिहेवियर कर दिया, किसी गलत तरीके का एक्शन कर दिया, तो वो बहुत आराम से आपसे माफी मांग सकते हैं, झुक सकते हैं, झुकना उन्हें आता है, हम्बल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका रिलेशनशिप अपॉलजी के साथ कैसे है, फॉरगिवनेस के साथ कैसे है। नंबर 8, आपके अंदर अटैचमेंट इश्यूज हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या आप कह लो अपने फ्रेंड्स के साथ भी या अपने पेरेंट्स के साथ भी, जो भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आप बहुत ज्यादा एंशियसली अटैच्ड हो, आपको हमेशा डर रहता है कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, उसको जकड़ने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज्यादा उनके साथ एंशियसली अटैच होते हो। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको 3-4 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया तो हो सकता है आपकी एंजाइटी बहुत ऐसे ऊपर पहुंच जाए और आपको लगने लग जाए कि अब तो मेरा पार्टनर किसी और के साथ चला गया है, अब इसने मुझे छोड़ दिया है और अब मेरी जिंदगी हो गई है खत्म। तो बहुत ज्यादा एंशियसली आप अटैच्ड होते हो, बहुत ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो रिलेशनशिप्स में। और इसका एक दूसरा केस भी है कि आप बहुत ज्यादा ही हाइपर इंडिपेंडेंस में हो सकते हो कि मुझे बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही अपने पार्टनर के साथ वल्नरेबल नहीं अगर हो पाते हो, तो ये भी एक अलग सीन है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको अटैचमेंट इश्यूज हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हेल्थी वे में अटैच्ड नहीं हो। लेकिन जो
हेल्थी ईगो वाले हैं वो रिलेशनशिप में वल्नरेबल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंस में नहीं चलते हैं। जितनी ज्यादा इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी, हर तरीके की जो साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, हर तरीके की इंटीमेसी वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर को। वल्नरेबल भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा एंशियस नहीं होते हैं। उनकी बाउंड्रीज होती हैं रिलेशनशिप में, वो क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो सब कुछ उनको पता होता है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बंदे की जो ईगो है वो हेल्थी है, कि ये जो अपने पार्टनर के साथ अटैच होते हैं बहुत ही सिक्योर वे में अटैच्ड होते हैं। वेयर इन जो अनहेल्थी ईगो है उसमें आपको अटैचमेंट इश्यूज मिलेंगे। उसमें या तो आप बहुत ज्यादा एंशियसली अपने पार्टनर के साथ अटैच्ड होगे या बहुत ज्यादा ही अपने पार्टनर को अवॉइड करोगे। तो ये है आपका नंबर 8। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानने के लिए कि आपका माइंड हेल्थी है या नहीं, आपकी ईगो हेल्थी है या नहीं। नंबर 9, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर ली तो एक बार प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेते हैं कि इसमें एक जो बंदा अनहेल्थी ईगो में है उसमें ये चीज देखी जा सकती है कि वो बहुत ज्यादा कोलैबोरेट नहीं कर सकता, इंटीग्रेट करके काम नहीं कर सकता, अपने आप को एक टीम में ढाल के काम नहीं कर सकता। उसको ऐसा है कि जो भी काम है सारा मैं काम करूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका आउटकम होगा वो भी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना, सारा का सारा जो चंक है वो मुझे खुद के पास ही रखना है। तो दुनिया के साथ आप काम करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाओगे। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी आ सकता है और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी आ सकता है। तो इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, हर लेयर को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन और उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन दोनों ही केसेस से ये आ सकता है कि आपको लोगों के साथ काम करने में बहुत ज्यादा ईज फील नहीं होती, या तो आप बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंस में हो या फिर आप बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी से एक्ट कर रहे हो कि कोई मेरे साथ क्यों ही काम करेगा, और अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मतलब आपके कोई भी दुनिया भर के लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं कि वो इंसान मेरे साथ क्यों ही काम करेंगे या इस तरीके से। तो वो उससे आप पता कर सकते हो कि आपकी जो ईगो है वो हेल्थी है या नहीं। अगर जो बंदा हेल्थी होगा वो बहुत इजीली लोगों के साथ मिलके काम कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड है। उसकी जो खुद की सेंस ऑफ सेल्फ है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, जो ऑलरेडी हमने बात करी, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उसको बहुत इजीली वो दूसरे के साथ काम कर सकता है, और अगर दूसरा बंदा जीत भी रहा है तो उसको देख के वो क्लैप भी कर सकता है, वो उसके लिए खुश भी हो सकता है, और वो मतलब अपना जो शेयर है, जो उसका रिजल्ट आया है, उसको भी प्रॉपरली शेयर कर सकता है। तो ये है आपका नंबर 9। और फाइनली नंबर 10 कि अगर आपकी ईगो है अनहेल्थी तो जो आपका माइंड होगा वो बहुत ही क्लोज्ड माइंड होगा, वो बहुत ही रिजिड माइंड होगा, कि आप बिल्कुल भी एक ओपन माइंड से देख नहीं पाओगे। अगर कोई इंसान आके आपके बिलीव्स को क्वेश्चन करेगा तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा ऐसे होगे कि जो मेरा बिलीफ है ना, जो मैं मानता हूँ वही सच है, और जो तुम बोल रहे हो तुम गलत हो। तो मैं हर कोशिश करूंगा, मैं हर आर्ग्यूमेंट करूंगा कि मैं तुमको मतलब अपना बिलीफ मनवा पाऊं। तो उनके अंदर इतना मतलब ओपननेस नहीं होती है कि वो दो पर्सपेक्टिव्स को एक टाइम पे एक्सेप्ट कर ले, वो दो ट्रूथ्स को एक टाइम पे एक्सेप्ट कर ले। और इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो रिजिड माइंडसेट है, वो आपके खुद के अंदर के लिमिटिंग बिलीव्स से भी आ सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिलीफ है कि अच्छी अच्छी चीजें मेरे लिए नहीं है, या मैं पैसा या अबंडेंस डिजर्व नहीं करता हूँ, तो अगर आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी होगी तो आप कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ लोगे, कोई ना कोई ऐसा रीजन ढूंढ लोगे जिसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को मना कर दोगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दोगे। या सेम चीज आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिलीफ है कि आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ लव, तो अगर सामने से इंसान आपको प्यार दिखा भी रहा होगा तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे कि मेरे को क्यों प्यार दिखा रहा है ये बंदा, मतलब इसमें कुछ है, ये कुछ दाल में कुछ काला है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे लिए तो प्यार है ही नहीं, तो मुझे क्यों दिखा रहा है, तो इसको शायद मेरे से कोई काम होगा, या इसको शायद इसका अंदर कुछ ऐसे गेम चल रही है, मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, मेरे साथ कोई मैनिपुलेशन कर रहा है। तो ये आता है कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स किस तरीके के बने हुए हैं, और उस बेस पे आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाते हो, आप
लोगों को चांस नहीं दे पाते हो, आप एक ओपन माइंड से लाइफ को अप्रोच नहीं कर पाते हो, आप एक क्लोज और रिजिड माइंडसेट का शिकार होते हो। और ये है आपका नंबर 10। वेरिन अगर आपकी ईगो है हेल्थी तो आप बहुत ज्यादा ओपन होते हो, आप लोगों के पर्सपेक्टिव्स को भी अपना सकते हो, दो तीन डिफरेंट ट्रूथ्स को एक टाइम पे अपना सकते हो, मान सकते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी सच हो सकता है, जो ये इंसान कह रहा है वो भी सच हो सकता है, और जो ये कह रहा है वो भी सच हो सकता है। तो सारे सच हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ये बंदा अपने और ये बंदा अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। तो बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि सामने वाला इंसान अगर बात करने आ रहा है तो आप दूर दूर भाग रहे हो, या आप बहुत ज्यादा ऐसे की बात ही नहीं कर पा रहे हो, या कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, वो कुछ नहीं है। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत ओपन हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो और उसको पाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो आप करते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, जो खुद के लिए सेल्फ ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। आप मानते हो कि आप डिफिकल्ट चीजें कर सकते हो, आप चीजें कर सकते हो, आपको खुद पे विश्वास है। तो इवन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आती है जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आपका इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा भैया, ऐसा भी क्या है, कुछ चीजें पढ़ के उसको अप्लाई ही तो करना है, तो मैं कर लूंगा। तो सिंस की बंदा जो हेल्थी माइंड है, जो हेल्थी ईगो है, उसको खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। तो ये है आपका नंबर 10। और इस वीडियो में मुझे सिंपली ये 10 साइंस ही डिस्कस करने थे। तो अगर आपने किसी पॉइंट के साथ रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। एंड एट द सेम टाइम जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हर पॉइंट की बहुत सारी लेयर्स निकल सकती हैं, और हर पॉइंट की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिबेट, एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है। तो डेफिनेटली जो ये डिस्कशंस हैं हम अपने लाइव सेशंस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एक लाइव सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड वी विल इनवाइट यू टू आवर live session. So thank you so much for watching this video, and I will see you soon in the next one. Bye bye.